चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग की, कि हम अपने जीवन को मूढ़ता से रहित जीवन कैसे जी सकते हैं, क्योंकि आज मूढ़ताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और जब तक मूढ़ता हमारे जीवन से नहीं हटेंगी तब तक हम कितना भी धर्म कर लें, कितना भी पुण्य की क्रियाएं कर लें, सारी की सारी पाप की नाली से बहती चली जाएंगी। हम देवता को नहीं पहचान सकते, हम देव मूढ़ता में ग्रसित हो जाते हैं। हम लोग मूढ़ताओं में इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी ये मूढ़ता है या ये धर्म है। बहुत सारे लोग की धारणा है कि मंगलवार को कटिंग नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्या है मंगलवार को? एक लोग मूढ़ता है। कोई कहता नाखून नहीं काटना। क्यों? ये मूढ़ता है। मूढ़ता का मतलब है अज्ञानता। ये कुर्सियां सब साइड में कर लें, ये सभ्यता नहीं है तुम्हारी, किनारे लगाएं दीवार से। तो ये मूढ़ताएं अज्ञानता के ही अंतर्गत आती हैं। अगर कोई को सभा में विवेक नहीं है तो ये भी उसकी एक अज्ञानता है, मूढ़ता है। कहाँ कैसे बैठना अगर ये ज्ञान नहीं है तो अभी एक उसकी सभा की दृष्टि से मूढ़ता है कि कहीं भी बैठ गए, कैसे भी बैठ गए, ये भी एक मूढ़ता है, सभ्यता नहीं, अविवेक है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों पर धर्म मानकर के वो क्रियाएं करते चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी मंगलवार था इसलिए दाढ़ी नहीं बनाई। क्यों भाई, मंगलवार को किसने मना किया था आपसे? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मंगलवार को आप ये कटिंग नहीं करा सकते हैं? जैन दर्शन इन सबको रूढ़ियां मानता है। केवल हमारे यहाँ कहा कि अष्टमी चतुर्दशी को आप जितना आरंभ सारंभ से बच सकें, जितने पाप से बच सकें बचें, क्योंकि एक पर्व का दिन माना गया है और अष्टमी चतुर्दशी अनादि काल से हैं। कोई हमारे और तुम्हारे द्वारा बनाए नहीं गए हैं। जैसे दशलाक्षण पर्व भी अनादि काल से हैं। इनमें भी जितने आरंभ सारंभ से बचें वो हमें बचना चाहिए। जितनी हिंसाओं से बचें हमें बचना चाहिए, मगर रूढ़ियां ना बनाएं किसी चीज को लेकर। तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष आता है और सम्यक दर्शन जाता है, अपाहिज हो जाता है, विकलांग हो जाता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन को निर्दोष बना करके रखो। 4 अंगों पर, चौथे अंग पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला अंग है निशांकित। किसी भी प्रकार के धर्म के मामले में शंका ना करें, मगर जो तुम्हें उपदेश दे रहा है उसकी भी पहचान कर लेना कि वो निर्दोष है कि नहीं। क्योंकि वक्ता बहुत हैं। वह जिनेंद्र भगवान की साक्षी में अपनी बात कह रहा है कि अपनी मनगढ़ंत बात कह रहा है। कहीं ना कहीं से उसका आगम मिलना चाहिए। आगम में जो देव की पहचान बताई है कि देव कैसा होना चाहिए, अगर वो देव उसके विपरीत है, सिंगारित अगर देव है, भले वो महावीर नाम हो, और उसे अगर हम देव मानते हैं तो हमारी देव मूढ़ता कहलाएगी। बहुत सारे लोगों ने भगवान 24 तीर्थंकरों को सिंगारित कर दिया, मुकुट लगा दिए, कपड़े पहना दिए, बहुत जगह ऐसा लेप कर दिया कि जिससे दिगंबर प्रतिमा दिगंबरत्व नष्ट हो गया। अगर उसे हम भगवान मानते हैं और कहते हैं कई लोग कि महाराज उनका भी तो महावीर नाम है, अगर सारे महावीर नाम के महावीर भगवान हो जाएं तो इसी आगरा में कितने महावीर मिल जाएंगे? तो क्या वो सब भगवान हो गए? जैन दर्शन हमने कहा था कि नामों का उपासक नहीं।
इसलिए देव की पहचान होना चाहिए कि हमारा देव कैसा है। इस पर हमने 2-3 दिन तुम्हें बताया। फिर लोक मूर्ता, लोक में अनेक प्रकार की मूर्ताएं चलती हैं और आप जानते हैं, और आपके घरों में भी ये मूर्ताएं होती हैं और इसे धर्म मानते हैं और कहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। और जहां ये यूजलेस माताएं हैं वहां सबसे ज्यादा लोक मूर्ताएं चलती हैं, सबसे ज्यादा लोक मूर्ताएं। इनका इतना तीव्र मिथ्यात्व होता है इन महिलाओं का कि स्वयं तो मिथ्या दृष्टि हैं, अपनी बहुओं को, नाती पोतों को भी मिथ्या दृष्टि बना करके रखती हैं। और जब इनसे बात करो तो ये अपने आप को बहुत सुपर मानती हैं, बहुत ज्ञानी मानती हैं, मगर कोई ज्ञान नहीं होता, केवल रूढ़ियों पर चलती हैं और परिवार को गर्त की ओर ले जाती हैं। परिवार भी डूबता है और ये भी डूबती हैं। तो ऐसी मूर्ताओं से हमें बचना चाहिए। और मूर्ताओं से जब तक तुम नहीं बचोगे बंधुओं, तुम कितना भी धर्म कर लेना, बड़ी बड़ी पूजा पाठ कर लेना, खूब दान दे देना, बड़े बड़े जिनालय बनवा देना, मगर वो सारा का सारा मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा, क्योंकि तुम उसे धर्म मान रहे हो, रूढ़ियों को। कल हमने बहुत सारे उदाहरण देकर के बताए थे। जैसे एक अग्रवाल समाज में चलता है कि अगर किसी बहू का पहला लड़का हो जाए तो उसको दूध नहीं पीने देते, वो बहू बेचारी जिंदगी भर दूध नहीं पी सकती। कौन सा पाप कर लिया उसने, बच्चे को जन्म दिया है। मगर इन डोकरियों ने, यूजलेस डोकरियों ने एक ऐसा मिथ्यात्व चला दिया लोक मूर्ता के अंदर। हम जब कोटा में थे तो हमने एक महिला से ऐसे बात चल रही थी, उनके परिवार के सभी बैठे थे, तो मैं बच्चों से कह रहा था कि बच्चे दूध पीना चाहिए, दूध पीने से पौष्टिकता आती है, सारे विटामिन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो बोले महाराज जी मम्मी भी तो नहीं पीती। तो मैंने कहा क्यों नहीं पीते? बोले महाराज जी हमारी सासू ने मना किया कि तुम दूध नहीं पी सकती हो। अरे भाई क्यों नहीं पी सकती है? कौन सा पाप कर दिया? बोले हमने गलती ये कर दी कि पहला बच्चा लड़का जन्म दे दिया। मैंने 12 मिथ्या दृष्टियों, 12 अज्ञानियों, 12 लोक मूर्ताओं में ग्रसित लोगों, तुमने ये क्या कर दिया? ऐसी अनेक अनेक प्रकार की मूर्ताएं, पता नहीं कितनी मूर्ताएं चलती हैं इस भारत के अंदर। इसलिए तो पूज्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथराज के अंदर कहा कि उंगली पर गिनने वाले सम्यक दृष्टि हैं। सौदा करते हैं लोग भगवान से, भगवान हम मुकुट चढ़ा देंगे, हम छत्र चढ़ा देंगे अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो। भगवान तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं, क्या तुम उनसे व्यापार करना चाहते हो? कितनी मूर्ताएं, कहां कहां तक की मूर्ताएं, भगवान से क्या क्या मांग लेते हो। अरे भगवान के पास भिखारी बन के नहीं जाया जाता, भगवान के पास तो सेठ साहूकार बनकर के जाया जाता है। भगवान के पास तो जितना अच्छे तरीके से जाओ उतना साथी से पुण्य का बंध होता है। निर्लोभता से जाओ, आकांक्षाएं लेकर के मत जाओ। इस पर भी हमने 3-4 दिन प्रवचन दिया। निर्विचिकित्सा अंग पर भी हमने गिलानी के ऊपर से भी प्रवचन दिया। और अभी 2-3 दिन से हम मूर्ता के ऊपर आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप खुद अपने अंदर टटोलें कि हम कितनी अज्ञानता से सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कितनी अज्ञानता से भरे हुए हम जीवन को जीते हैं और धर्म के नाम पर जीते हैं। और सीधा एक ही कहते हैं हमारी सासू करती थी, हमारी परंपरा चल रही है। आज हम गुरु मूर्ता की बात करेंगे। हमने देव मूर्ता और लोक मूर्ता की चर्चा 5-6 दिन में की है। आज हम गुरु मूर्ता की चर्चा करेंगे। किसे गुरु बनाया जाए? कौन है गुरु? क्या है गुरु की विशेषताएं? चाहे जिसे गुरु बना लो।
पत्थर की नाव में बैठोगे बंधुओं तो डूब जाओगे, कागज की नाव में बैठोगे तो वो गल कर के तुम्हें डुबो देगी। गुरु, पाखंडी गुरु बहुत मिलेंगे। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे साधु बनकर के आएंगे। शनिवार के दिन कितने लोग आते हैं शनि देव का रूप बना करके, तुम्हारे घर में एक बाल्टी लेकर के आ जाते हैं शनि, तुम उन्हें साधु मान करके गुरु मान करके तेल दे देते हो। हम कोटा में थे तो एक व्यक्ति का ये व्यापार था, वो 800 बाल्टियां बांटता था शनिवार के सुबह। लोग आते थे अपने अपने घरों से और काला कुर्ता एक थैली में रख कर के लाते थे और एक त्रिशूल लेकर के छोटा सा आते थे। वो एक बाल्टी देता था, उसमें एक शनि देवता देता था और वो बाल्टी में रख कर के थोड़ा सा तेल डालते और निकल जाते। वो 20 रुपये एक व्यक्ति से लेता था, शाम को उसे 20 रुपये, 2001 की बात है, एक व्यक्ति से 20 रुपये लेता था। बोलो 800 बाल्टियां बांटता था, कितने रुपए हो गए? और वो हजार हजार रुपए कमा करके लाते थे और लोग उसे गुरु मान करके तेल चढ़ाते थे, पैसे देते थे। हम गुरु की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने दाढ़ी रख ली, चोला पहन लिया, उसे हमने साधु मान लिया, हम पूजा करने लगे। गुरु मंदिर बन गए, अमिताभ बच्चन का मंदिर बन गया, जय ललिता का मंदिर बन गया, श्री देवी का मंदिर बन गया, पता नहीं किस किस के मंदिर बनते चले जा रहे हैं और सब गुरु मंदिर के नाम से पूजे जा रहे हैं। पाखंडता। हमें विचार करना, गुरु की पहचान करना है। पूज्य समनभद्र स्वामी ने कहा, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। जो विषयों की आशाओं से रहित हैं, पंचदियों के विषयों से रहित हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, और जिसके पास किसी प्रकार का कोई आरंभ परिग्रह नहीं है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, और जो ज्ञान ध्यान और तप में रक्त हैं, लिप्त हैं, लीन हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता। ऐसे तपस्वी मुनिराजों को हम अपना गुरु, जैन दर्शन में गुरु कहेंगे। अनेक अनेक प्रकार के चोले रावण जनक नन्ही सीता को अपहरण नहीं कर सकता था, मगर वो एक साधु के भेष में आया, एक गुरु के भेष में आया। जानकी करुणा से भर गई और उसने भिक्षा दे दी, मगर क्या पता कि साधु के भेष में डाकू भी होते हैं। अब उसे उठा करके ले गया, नहीं समझ पाई वो तो करुणा से उसने एक साधारण व्यक्ति समझ करके करुणा से उसे कुछ दिया, मगर उसके अंदर पाप था। वो एक ढोंगी रूप बना करके आया। हालांकि जनक नन्ही सीता ने उसे गुरु नहीं माना, ये गुरु मूर्ता नहीं थी, उनके अंदर तो एक करुणा आ गई कि एक भिक्षु आया है, ठीक है इसे कुछ दे दो, क्योंकि सीता तो सम्यक दर्शन से योतप्रोत थी। जिनेन्द्र भगवान की भक्तन थी, देव सास गुरु की अकाट श्रद्धा रखने वाली जनक नन्ही सीता मिथ्या दृष्टि नहीं थी, सम्यक दर्शन को प्राप्त थी। जिसने आरिका दीक्षा लेकर के 33 दिन की सल्लेखना धारण करके 16वें स्वर्ग में प्रतींद का पद पाया और आज भी प्रतींद के पद पर विराजमान हैं, और वहां से मनुष्य बनेंगी, मोक्ष जाएंगी, मुनि बनकर के मोक्ष जाएंगी। उन्होंने उस स्वरूप को समझा है, उस रूप को समझा है। और हम तो मात्र जैसे भी मिले, पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम, कैसा भी हो
चाहे आरंभ परिग्रह से लिप्त क्यों ना हो, एसी कूलर में क्यों ना रहता हो, मोबाइल से ओत पोत क्यों ना हो, दुनिया के आडंबर और परिग्रह से लिप्त क्यों ना हो, फिर भी हम गुरु मान करके अपने आप का कल्याण समझते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने, संतों ने कहा कि गुरु की पहचान करो। अगर गुरु की पहचान नहीं है बंधुओं, तो ये तुम्हारी गुरु मूर्ता जीवन में होगी और ये गुरु मूर्ता तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष लगाएगी। चलमल अगाड़ दोष लगेगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन मैला होगा। इसलिए गुरु की पहचान, चाहे जिसे गुरु मत बना लेना। आज तो गुरु शब्द एक तकिया कलाम हो गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है और गुरु क्या हाल है, उसकी पीठ पर एक हाथ ठोकता है और कहता और गुरु क्या हाल है। अरे गुरु इतना हल्का था, गुरु इतना सस्ता था, ना जाने हमने किसे किसे ढोंगियों को गुरु बना लिया, पाखंडियों को गुरु बना लिया, विषयों में लिप्त लोगों को गुरु बना लिया, अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण करने वालों को हमने गुरु बना लिया। और ऐसे गुरु हमें संसार रूपी समुद्र में स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं बंधुओं, अपने भक्तों को भी डुबो देते हैं। इसलिए गुरु की पहचान करो, गुरु को पहचानो। कहीं स्वार्थी तो नहीं है, और इतना स्वार्थ में कहीं तुम अपना सब कुछ न उगल दो उसके पास। थोड़ी सी चार मीठी बातें उसने की और तुम प्रभावित हो गए और तुमने सारे अपने अंदर की बातें बता दी। अब उसने तुम्हारे वीक पॉइंट को पकड़ करके तुम्हारे साथ ब्लैकमेल करने लगा, तुम्हें दुनिया में कहीं ऐसे चक्कर में डाल देगा, स्वयं डूबेगा और तुम्हें भी डुबो देगा। हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि गुरु की पहचान कैसे करना, कैसा होना चाहिए गुरु, जिसे तुम अपने अंदर की सारी बातें बता सको। उदाहरण दिया पूज्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर कि एक लोहे का पिंड लीजिए, अब उस लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दीजिए, धधकती हुई अग्नि में बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए वह पिंड, और उसे किसी वस्तु से पकड़ करके बाहर निकालिए, बिल्कुल लाल अंगारा हो गया। और एक भगोनी में पानी लीजिए या बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें डाल दीजिए। वह पिंड चारों तरफ से पानी को खींचेगा क्योंकि गर्म है, और उस पिंड को फिर किसी वस्तु से पकड़ करके बाहर रख दीजिए। क्या उसमें से एक बूंद पानी निकलेगा? मगर पानी बहुत खींचा है, तुम्हारी बाल्टी का, भगोनी का पानी बहुत कम हो गया है। प्रैक्टिकल करो। और उसमें डाल दिया तुमने और निकाल करके रखा, वो पानी कम हुआ, वो कहाँ गया? उसने खींचा है। अब उसमें से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकलेगा। बस ऐसे ही गुरु को कि तुम्हारी कितनी भी बात को सुन ले, तुम्हारी गंदी से गंदी बात को सुन करके तुम्हारे प्रति घृणा ना करे, तुम्हें बदनाम करने का प्रयास ना करे, अपने मुंह से एक शब्द तुम्हारे बारे में ना निकाले किसी दूसरे के सामने, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास ना करे, तुम्हें बदनाम करने का प्रयास ना करे, और तुम्हें सही सलाह और मार्गदर्शन देकर के तुम्हारे जीवन को पवित्र करे। जो तुम्हारी उपेक्षा ना करे, तुम्हें जलील ना करे, तुम्हारी बातें सुन करके उसका मौके का फायदा ना उठाए, तुम्हारी उपेक्षा ना करे, तुमसे अपना उल्लू सीधा ना करे, ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर की बात बता देना। इसलिए जिसके प्रति समर्पण हो उसको थोड़ा ठोक बजा लेना। मैं हमेशा कहता हूँ 150 रुपए का तुम मटका खरीदने जाते हो, उस मटके को कितने बार टक 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 करके देखते हो? कई तो इतने होते हैं कि 2-4 जग पानी डाल करके उस पानी में मटके को घुमाते हैं कि कहीं से क्रैक तो नहीं है। फिर जिसके प्रति तुम जीवन समर्पित कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो जिसे, उसको भी ठोक बजा लेना। कहीं खोटा तो नहीं है, कहीं धोखेबाज तो नहीं है,
कहीं मौके का फायदा उठा करके हमें बदनाम तो नहीं कर देगा, हमारी मजबूरी का फायदा उठा करके ब्लैकमेल तो नहीं करेगा, हमें कहीं परेशान तो नहीं करेगा, स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करेगा। ये सब तरफ से देख करके फिर अपने अंदर की सारी वेदनाएं, परेशानियां सब कुछ सुना देना, वो कोई ना कोई हल निकाल करके देगा और तुमसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखेगा, स्वार्थ नहीं रखेगा। बस उसका एक ही उद्देश्य होगा कि जो मेरे पास आया है उसका कितना मैं भला कर सकता हूं, कितना अच्छा कर सकता हूं, उसके अंदर ये परिणाम होना चाहिए। आज बहुत सारे गुरु बनकर के घूम रहे हैं बंधुओं, और हम उन्हें गुरु मान करके उनके साथ धोखे में आ रहे हैं। कितने ठगिया गुरु बनकर के घूम रहे हैं। कोई कुछ कर रहा, कोई गंदे ताबीज पहना रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं धागा कटवा देता हूं। वो कहते महाराज जी ये तो वो महाराज ने बांधा है। तो हम कहते हैं महाराज भी धागा बांधते हैं क्या? पुजारी बांधता है धागा, क्या उस महाराज को अपने पद की गरिमा नहीं मालूम कि मैं किस पद पर बैठा हूं? और क्यों बांध रहा है वो, किस लिए बांध रहा है? क्या उसने धागा बांधने के लिए दीक्षा ली थी? किस लिए तुम्हें प्रभावित करने के लिए दीक्षा ली थी? क्या उसे ये नहीं मालूम कि जो धागे में बांध रहा हूं, ये धागा जब ये लैट्रिन जाएगा तो गंदा पानी लगेगा, जब ये नहाएगा तो वो गीला होगा, और जब गीला होगा तो एक बूंद पानी में 36,450 बूंदे जीव हैं, और 1,00,000 बूंदों में तेरा धागा गीला होगा। कितने जीव मरेंगे जब वो धागा सूख जाएगा? क्या वो तुम्हें हिंसा का मार्ग बता रहा है? क्या वो तुम्हें जिंदगी में बर्बाद करना चाहता है? क्या वो तुम्हारा दुश्मन है? अगर धागा बांधने से रक्षा होने लगे बंधुओं, तो मैं तो कहता हूं जाओ, जो बॉर्डर पर मिलिट्री खड़ी है सारी मिलिट्री के लिए धागा बांध दो। अगर धागे से रक्षा होती है तो सोचें, क्यों बांधना, क्यों बांधना? एक दिन में लाखों करोड़ों अरबों जीवों की हिंसा, और क्या गुरु हिंसा करवाएगा? हिंसा से तो बचाएगा। गुरु तुम्हें हिंसा से दूर करके अहिंसा के मार्ग पर ले जाएगा। ये कुछ नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना है, इसे धागा बांधो, ये अपना भक्त बनेगा। और जब कभी काम पड़ेगा तो एक फोन, हेलो 1,00,000 भेजना। हाँ महाराज साहब कहाँ भेजना है? तो ये धागा क्यों बांधा जा रहा है और तुम क्यों बंधवा रहे हो? तुम्हें भी विवेक होना चाहिए। छोड़ते नहीं कहीं, महाराज जी महाराज ने बांधा था, महाराज ने बांधा था। अभी तो भाई क्यों बांधा था मुझे बताओ, मैं भी बांधना शुरू करूं? क्यों बांधा? और कितनी नेगेटिव ऊर्जा आती है उस धागे से। विधान की तो मजबूरी है, 8 दिन का विधान करते हैं, वो मजबूरी में बनता है, उसका कोई चारा नहीं है। मगर हम शौक से बांध रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं? साधु क्यों बांध रहे हैं? कितनी हिंसा है उस धागे से, कितनी जीव हिंसा है। और निगेटिव ऊर्जा का वास्तु की राड उस धागे में लगाई जाए। आपने राड को देखा होगा, जहाँ ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, तो राड यूं जाती है, और जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होती है तो राड यूं जाती है। आप प्रैक्टिकल करना। मैंने 50 बार इसके प्रैक्टिकल लोगों को कमरे के अंदर दिखाए कि ये धागा इतना नुकसानदायक है, तुम्हारे बच्चों की मति को भ्रष्ट कर देगा, महिलाओं की मति को भ्रष्ट कर देगा, पुरुषों की मति को भ्रष्ट कर देगा। पैर में काला धागा बांधते हैं बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं। पैर में मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है, वो धागा तुम्हारे चरित्र को पतित करेगा। आज अनकंट्रोल क्यों हो जाती हैं लड़कियां? कई महिलाएं क्यों बिगड़ जाती हैं? जो अपने घर में अपने पति की उपेक्षा करती हैं, बच्चों की उपेक्षा करती हैं, और दूसरे पुरुषों से बड़े हिलमिल करके बातें करती हैं। घर के प्रति उपेक्षा भाव आता है, घृणा भाव आता है, और दूसरों से बड़ा लगाव होता है। वो धागा है विनाशकारक। वो धागा विनाश कर रहा है, उसकी मति को भ्रष्ट कर रहा है,
उसकी नेगेटिव ऊर्जा उसको नाश कर रही है। और वो कहते हैं हमारे गुरु ने बांधा है, हमें वहां से बंधवाया, हमने वहां से बंधवाया। क्यों बंधवाया? उसका एक कागज है मेरे पास, मैं लोगों को बताता हूं और फिर पूछता हूं, बोलो इसमें जो लिखा है वो सत्य है कि नहीं? बोले हाँ महाराज जी ऐसे ही करते हैं। तो फिर उठा के ऐसी काट दे। 15 दिन के अंदर उसका नेचर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम चाहे जिसने जो कहा वही कर लिया। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, तो हम कौवे के पीछे दौड़ गए, हट हट हट। किसी ने पूछा क्या? वो मेरा कान ले गया वो कौवा। किसने कहा? उन्होंने कहा। तो तू अपने कान कितने थे? 2 देखना। ओ आई एम सॉरी प्लीज। एक व्यक्ति, 1 अप्रैल था, उसे ध्यान नहीं था, उसके दोस्त ने कहा कि तेरी पत्नी विधवा हो गई। उस व्यक्ति से कहा, बोले क्या बात करते हो? बोले हाँ तेरी पत्नी विधवा हो गई। वो रोने लगा, दहाड़ मार करके ऑफिस में रोने लगा। और जैसे तैसे घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहता तू विधवा हो गई, तू विधवा हो गई। तो उसकी पत्नी कहती कैसे पागल हो तुम, मैं कैसे विधवा हो जाऊंगी, तुम तो हो। बोले नहीं तुम विधवा हो गई हो, मेरे सभी ऑफिस वाले कह रहे हैं तुम विधवा हो गई हो। अब इन बेवकूफों को कौन समझाएगा? वो विधवा का ही अर्थ नहीं जानता होगा कि विधवा किसे कहते हैं। और घंटों रोया, घंटों। मोहल्ले वाले ढेर सारे इकट्ठे हो गए, सबने समझाया कि भाई विधवा वो होती है जिसका पति मर जाता है। वो चूड़ियां फोड़ लेती है, वो महिला जिसका पति मर जाता है वो चूड़ियां फोड़ लेती है। वो चूड़ियां नहीं पहनती फिर, क्योंकि जैन दर्शन के पद्म पुराण में लिखा है कि जब रावण मरा था तो मंदोदरी ने चूड़ियां फोड़ दी थी। सुन रहे हो ना आप लोग? आपकी बड़ी बहन होगी मंदोदरी, जेठानी होगी, भाभी होगी, कौन ननंद होगी, कोई ना कोई तो लगती होगी इस जन्म में ना सही परभव में। तो उसने चूड़ियां फोड़ी थी जब रावण मरा था। मगर आजकल की हमारी बहनों ने चूड़ियां पहनना ही बंद कर दिया। कांच की चूड़ियां क्यों नहीं पहनते? क्या तुम विधवा हो गए हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये श्रीमान जी का बहुत बड़ा अपमान है। जीते जी तुम्हारी स्थिति बिगाड़ दी इन्होंने। इसलिए इतने सीधे मत बनो, थोड़ा आंख दिखाना भी सीखो, थोड़ा आंख दिखाना भी सीखो और भारतीय संस्कृति के संस्कार देना सीखो। नहीं तो ये लोक मूर्ताओं में अपना जीवन बिगाड़ देंगी। ऐसी लोक में परंपरा चल रही है, चूड़ियां नहीं पहनना, बिछड़ियां नहीं पहनना, करधोनी नहीं पहनना, तगड़ी क्या बोलते हैं, तगड़ी नहीं पहनना, कमरबंद नहीं पहनना, कुछ नहीं पहनना, खाली। तो हमने तो ये सुना था कि जिस महिला का पति एक्सपायर हो जाता, मर जाता, तो कहते वो महिला खाली हाथ हो गई, ऐसा कहते हैं, हमने सुना था। अब आप जाने खाली हाथ का मतलब क्या, कि उसकी सारी आवाज़ें खत्म हो गई, उसकी शान शौकत खत्म हो गई। अब वो साधारण जीवन जीती है और अपने धर्म ध्यान में तल्लीन रहती है। अब वो बाहर की चकाचौंध से दूर है और राग रंग से रहित हैं। वो अपने आत्मा को परमात्मा बनाना चाहती है, अपने मन को धर्म में लीन रखना चाहती है। इसलिए अब उसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे आचार्य से भी कहते हैं चाहे तुम व्रती क्यों ना बन जाओ, मगर अपना श्रृंगार मत उतारना। कितनी भी तुम 7 प्रतिमा क्यों ना ले लो, तो भी अपना श्रृंगार नहीं उतारना। तुम्हारे पति व्रती बन जाएं, मुनि बन जाएं, इलक छुल्लक बन जाएं, तो भी तुम अपना श्रृंगार मत उतारना, क्योंकि तुम सुहागन हो, सुहागन हो। तो ये मूर्ताओं में हम चल रहे हैं, बह रही है, न जाने किसकी नकल करते हैं हम। ये सब मूर्ताएं बंधुओं तुम्हारी संस्कृति को मिटा देंगे, तुम्हारे घर में अनेक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से भर देंगे। क्योंकि नारियों की ये छुड़ी की आवाज़ घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकती है, नेगेटिव को, और पॉजिटिव अंदर आती है। क्योंकि चाइनीज एक घंटी लगाता है,
बेल डोर लगाता है, कमरों में लोग लगा के रखते हैं घंटी, हवा में वो बजती हैं तो कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। और मैं कहता हूँ कि ये चूड़ियों की आवाज़ से तुम्हारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। जितने बार ये चूड़ियाँ बजेंगी उतने बार तुम्हारे घर की नेगेटिव ऊर्जा जाएगी और पॉजिटिव आएगी। महिला कभी बीमार नहीं होगी, श्वास की बीमारी उस महिला को कभी अटैक नहीं करेगी जो महिला 5-7 चूड़ियाँ पहनती है। क्योंकि ये चूड़ियाँ जब ऊपर नीचे होंगी ये नसें दबेंगी, इनकी एक्सरसाइज होगी, आपको थकान नहीं होगी। पहले की बुजुर्ग माताएं कभी थकती नहीं थी, कितना काम करती थी हमारी ये माताएं। 4 बजे सुबह उठती थी और 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 15-15, 20-20 घरों में लोग रहते थे और सारा काम हमारी बुजुर्ग माताएं करती थी, महिलाएं करती थी। कितने भगोने भर भर के तो कपड़े धोती थी, कूटना से कूट कूट करके, मगर थकती नहीं थी क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनती थी, थकान उनसे दूर रहती थी और अलौकिक शक्ति उनके अंदर जागती थी, निष्ठा जागती थी, एक घर और परिवार के प्रति एक अपनत्व जागता था, प्रेम और वात्सल्य जागता था। आज घृणा क्यों हो रही है परिवार में? भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं? परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति को पैरों से कुचल दिया, भारतीय संस्कारों को पैरों से कुचल दिया और जो आभूषण की परंपरा थी उनको भी हमने अपने घर से निकाल करके फेंक दिया। ना आज पायल पहनती हैं, ना बिछड़ी पहनती हैं, ना कनकती पहनती हैं, ना कुछ पहनती हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु कौन हैं? तुम्हारे गुरु कौन है? महिलाओं के गुरु कौन है? तब्बू, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कौन है तुम्हारे गुरु? फिल्मी दुनिया की कलाकारिनियां तुम्हारे गुरु हैं। जैसी वेशभूषा में वो आ जाएं हम वैसा बनना चाहते हैं, प्रयास करते हैं हम उसी ओर बढ़ने का। समझें जरा बंधुओं, गुरु की पहचान करें। किसे गुरु बनाना? कौन है गुरु? और आज अगर फिल्मी दुनिया की हीरोइनें चूड़ियाँ पहन करके आ जाएं, सारे आभूषण पहन के आ जाएं, 50% महिलाएं 15 दिन के अंदर वही आभूषण पहनने लगेंगी। पहले की महिलाओं को कमर में दर्द क्यों नहीं होता था? कुर्सियाँ उन्हें क्यों चाहिए थी? कभी कुर्सी नहीं चाहिए थी। और पहले घरों में कुर्सी और सोफा सेट होते ही नहीं थे, नहीं होते थे। क्या होता था? क्या होता था? गलीचा होता था, एक गद्दा होता था, गद्दे के ऊपर सफ़ेद चादर बिछी होती थी या गलीचा बिछा होता था और पूरे हॉल में दरियाँ बिछी होती थी। मेहमान आते थे उसी पर बैठते थे, जो मुख्य होते थे, बड़े होते थे, और बाकी ऐसे दरियों पर बैठते थे। कितना अच्छा लगता था तो वो घर। और आप कुर्सियों और टेबलों पर बैठ जाते हैं तो कितना बेकार लगता है वो घर, कितना गंदा लगता है वो घर। जैसे हम पराए लोगों को बिठाते हैं, पराए लोगों को बिठाते हैं, एक दूसरे को लातें दिखाते हैं, एक दूसरे को पैर दिखाते हैं, ठिंगा दिखाते हैं। और पहले कितनी शालीनता से बैठते थे लोग, कितना प्यारा लगता था जब कोई देखता था और पीछे आगे देखता था कितने लोग ढंग से बैठे हैं। और आज कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, सोफा सेटों पर बैठे रहते हैं, टांग के ऊपर टांग रख के और टांग हिलाते रहते हैं, उसको जूता दिखाते रहते हैं, जूता पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं और उसको लात दिखाते रहते हैं, इधर वाले को इधर, उधर वाले को उधर, एक दूसरे को लातें दिखा दिखा करके उसका अपमान करते हैं और घुटनों में दर्द पैदा करते हैं, कमर में दर्द पैदा करते हैं, अनेक बीमारियों से ग्रसित होते हैं बंधुओं। 6 महीने जमीन में बैठ करके देख लो, मेरा दावा है 50% कितना भी पुराना दर्द क्यों ना होगा वो दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर कनकती पहन ली तो 6 महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक मजदूर महिला को देखना, आप एक मजदूर महिला को देखना कितनी मेहनत करती है, गैंती फावड़े चलाती है, तसले रख कर के 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल ईंट गारा मिट्टी ले जाती है। उसकी भी तो कमर है ना, वो भी तो स्त्री है ना, तो उसकी कमर में दर्द क्यों नहीं होता? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं होता उसकी कमर में दर्द? तुम अगर इतनी एक दिन मेहनत कर लो तो तुम्हारी नानी जिंदा हो जाए, मरघट में से उठ कर के स्वर्ग से नीचे उतर के तेरी नानी आ जाए
वो महिला को क्यों नहीं होती ये तकलीफ? क्योंकि वो जेब मोटी करधोनी कनक की तकड़ी क्या बोलते हैं वो पहनती है, उसकी कमर बंधी रहती है। और तुम निठल्ली हो गई तो थोड़ा माँ तो कमर में दर्द हो रही हो। क्यों? अब वो एक 5 किलो का थैला उठा करके लाई थी, 20 सीढ़ी चढ़ के, दर्द हो गया। अब वो बेचारी कितनी चढ़ रही है, कितने बार उतर रही है। तो ये समझें, एक एक आभूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था। बिछड़ी पहनती है वो महिला, उसको साइटिका की बीमारी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अंगूठे में कड़ा पहनेगी तो उसकी नाभि नहीं खिसकेगी, कभी नाभि में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक एक चीज का इतना लाभ है बंधु। हमारी भारतीय संस्कृति के जो आभूषण थे वो पराये नहीं थे, विकृत नहीं थे वो। और आज हम इस फैशन के नाम पर उनको अपनी गुरानी बना करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और दवाइयों के अधीनस्थ होकर के हम अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला रहे हैं। इसलिए उन फिल्मी दुनिया को गुरु न बनाओ, गुरुओं की बात मानो। जो गुरु हैं वो तुम्हें जो शिक्षा दे रहे हैं भारतीय संस्कृति की और धर्म की, उसको अपने जीवन में पालन करो। अनेक बीमारियों से बचोगे और सुहागन के रूप में माने जाओगे। अगर एक एक कड़ा डाला है, और हम कई बार कहते हैं, और किसी ने कहा कि 5 सुहागन महिलाओं को बुला रहे हैं वहाँ पर, अब वो देख कर के गया, बोले वहाँ तो एक भी सुहागन नहीं है। बोले क्यों? बोले एक भी नहीं है, वो सब एक एक कड़ा डाली हैं। और कड़ा कौन डालता? जिनके कड़ जाते हैं, करना जानते हो, जिनके निकल जाते हैं वो कड़ा डालती हैं। सोचें समझें, हम अपने जीवन में कुछ विचार करें, समझने का प्रयास करें। आपका समय हो रहा है तो हमें देखना है कि गुरु की पहचान करना है हमें कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु मूर्ता से हम बचकर के अपने जीवन को संभालें और एक सच्चे गुरु की पहचान करके अपने जीवन में उस गुरु को बनाएं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिससे तुम सब कुछ कह दो, सब कुछ कह दो, मगर वो तुम्हारी एक बात भी लीक ना करे। उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी गुरु मर सकता है, मगर अपने शिष्य की, अपने भक्त की कभी बात को एक कान से दूसरे कान में नहीं जाने देगा। वो है गुरु, वो है बीतरागी गुरु, वो है तुम्हारा हितैषी, वो है तुम्हारा कल्याण करने वाला, वो है तुम्हें सद्मार्ग में लगाने वाला, विवेक सिखाने वाला, और पाखंडता से रहित करके तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाने वाला। इसलिए हमें सोचना है, समझना है अपने जीवन में कि हमें गुरु कैसा बनाना है, किसे बनाना है, जो हमारे जीवन का उपकारी हो, विनाशकारी ना हो, स्वार्थी ना हो, अपना मतलब सिद्ध करने वाला ना हो, हमें ठगने वाला ठगिया ना हो, और हमें पाखंड करने वाला और मिथ्यात की ओर ले जाने वाला ना हो। ऐसे व्यक्ति को हम खोजें, उसकी पहचान करें और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाएं। बंधुओं, तभी हमारा अमूढ़ दृष्टि अंग पल सकेगा और हम देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता से बचकर अमूढ़ दृष्टि से जीवन में धारण करें। कल अपन अब अमूढ़ दृष्टि पर चर्चा करेंगे कि वो अमूढ़ यानी मूर्ता से रहित कौन था। बैठ जाओ, मुझे सब पता है। अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ है, कौन है, और कल चंदन छठ है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। चंदन छठ की कथा मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं कि एक सेठानी या रानी ने मुनिराज के लिए अशुद्धि में आहार दे दिया था। हालांकि उस रानी की गलती नहीं थी या सेठानी की गलती नहीं थी। नगर में मुनिराज आ गए, उनके पति मुनिराज को पड़गाहन करके ले गए और रानी ने कहा कि मैं अशुद्धि में हूं, मैं आहार नहीं दूंगी। मगर राजा ने या सेठ ने, जो भी था, उसने कहा कि किसको पता है, तू तो दे दे, तू दे दे, और उसे बाध्य करके उससे आहार दिलवा दिया। मुनिराज तो चले गए।
मगर उस रानी को कोढ़ हो गया, अनेक प्रकार की स्थिति बिगड़ी। फिर उसने प्रायश्चित लिया, उसका चंदना नाम था। और जब वह पूज्य मुनिराज से दोबारा मिली तो उन्होंने उसे छठ का उपवास दिया कि छठ का उपवास करना और 6 साल तक करना, तो ये तुम्हारी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो उस महिला ने ये छठ का उपवास, तो उसका चंदना नाम था, इसलिए इसका नाम चंदन छठ पड़ गया। तो ऐसी एक कथा, थोड़ी सी और इसके बारे में विस्तार हो सकता है, मगर वो मुझे अभी स्मरण में नहीं आई, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। तो वो चंदन छठ जो की जाती है कि हमसे अगर कोई भविष्य में गलती हो गई हो, हमने कोई ऐसा कभी मंदिर में अशुद्धि हो गई हो, हमने कभी जिनवाणी छू ली हो, कभी चौके में रहे हो और अशुद्धि हो गई हो, आदि आदि, उसके एक प्रायश्चित के रूप में यह चंदन छठ की जाती है। 6 साल तक की जाती है और 6 भगवान की पूजा की जाती है। चंद प्रभु आदि भगवान की पूजन आपको चिनवाणी में मिल जाएगी। और इसलिए ये चंदन छठ का उपवास हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं आदि करती हैं। ये चंदन छठ अगर और मुझे कल डिटेल मिल जाएगा तो मैं कल बताने का और प्रयास करूँगा। तो ये चंदन छठ लोग प्रायश्चित के रूप में करते हैं, साल में एक बार की जाती हैं। ऐसी कई कथाएं हैं। अभी आने वाले कोई भी त्यौहार जब आएंगे, आपके व्रत आएंगे, उसके हम 1 या 2 दिन पहले उस कथा को आपको बता करके, अभी एक सुहाग दशमी भी आती है। आ गई क्या? अभी नहीं आई। सुगंध दशमी आ गई, मगर वो सुगंध दशमी नहीं थी, वो अक्षय फल दशमी थी। सुगंध दशमी हमारे यहाँ नहीं है, मगर हम नकलची हैं, क्योंकि वैष्णो में करवा चौथ आती है जो वो अपने अपने पति के लिए की जाती है। तो हमारी इन महिलाओं ने भी कहा कि हम कोई कम, किसी से कम नहीं, तो हमने भी एक सुहाग दशमी का नाम रख लिया कि हम वो दशमी करेंगे, किस लिए? हमारा सुहाग सदा जीवित रहे। सुहाग को जिंदा में तो उसकी वैल्यू नहीं कर रही हो बेचारी की, जिंदा में तो उसकी उपेक्षा कर रही हो, अब उसको जिंदा रखने के लिए उपवास करेंगे साहब, उपवास करेंगे। नहीं, पहले सुहागन बन के तो रहो, वो अभी जीवित है। तो ये बात चली। तो वो सुगंध दशमी नहीं, अक्षय फल दशमी है। उसका असली नाम अक्षय फल दशमी है, वो शायद मैं बता चुका हूँ। आगे वाली व्रतों पर हम आपसे चर्चा किया करेंगे। तो गुरु की पहचान कैसे करना, गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए, इंद्रिय लोलुपी नहीं होना चाहिए, लिप्साओं से लिप्त नहीं होना चाहिए, गुरु के पास राग रंग परिग्रह नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, बाल बच्चे स्त्रियां पूरा परिवार नहीं होना चाहिए। गुरु हमारा अलौकिक होता है। ऐसे गुरु के प्रति जब हम श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो हम अमूढ़ दृष्टि अंग में हम भी अपनी एक नंबर लगा लेते हैं, और नहीं तो हम मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं, पाखंड की कोटि में आते हैं। अगर चाहे जिसे हम गुरु बना लेंगे तो ये गुरु मूर्ता के अंदर आएगा। आज इतना ही, कल फिर अपन मिलेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति, उसके पहले 1 मिनट में हम अपने तत्वाव सूत्र की बात कह दूं। आज पहली कॉपी आगरा से भी 1 कॉपी आ चुकी है। बहुत मेहनत है, मैं मानता हूँ, मगर जिनने लिखी है उनकी अंतरात्मा जानती है कि कितना आनंद उनके जीवन में आया होगा। अगर कोई फायदा आपको हुआ हो उसके लिखने से तो कल मुझे नोटबुक में लिख देना। और 5 कॉपियाँ राजस्थान और यूपी से मिलकर के आ चुकी हैं, जो 11-11 दिन में भी लिख करके भेजा। इन्होंने 12-13 दिन में लिखा। तो बंधु, ये बहुत मेहनत का काम, मगर इस मेहनत की बाकायदा कदर की जाएगी और उस मेहनत के अनुसार जो आपको पारितोषिक दिए जाएंगे, आपकी सारी थकान समाप्त हो जाएगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।